ओके, सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज फॉलो अप एंड व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग। वैसे तो दोनों चीजें सेम ही होती हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है दोनों चीजों में, ठीक है। लेकिन आपकी जो सेल्स होती है ना, सबसे ज्यादा उसी पे ही डिपेंड करती है जो आपका फॉलो अप होता है, बिकॉज फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, ये टैग लाइन होती है। अगर आप फॉलो अप बहुत अच्छे से कर रहे हो और उसी के साथ साथ स्टेटस मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी लीड्स को कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो आपको स्टेटस मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मंतशा मैम बताने वाली है। सो जस्ट अ सेकेंड, मैम को होस्ट कर दूं। डन है मैम। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ, आप कंटिन्यू कर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल? यस चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। तो चार्जर ला। मैम, मुझे स्क्रीन के एक्सेस दे दीजिए तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ ओके। पीडीएफ। आवाज स्लो है बहुत। क्या मैम वॉइस क्लियर नहीं है हमारी? क्लियर है मैम, मुझे तो ठीक आ रही है। मुझे भी आपकी वॉइस ठीक आ रही है मैम। आप एक बार से अपने फोन का वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर लीजिए मे बी। शबीना मैम, अपना नेटवर्क की हाँ कनेक्शन चेक कीजिए, हो सकता है नेटवर्क ग्लिच हो। मैम, स्क्रीन विजिबल हो रही है हमारी? जी मैम, हो रही है। ओके। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग की, जो कि हमारा रहता है इनडायरेक्ट फॉलो अप। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हमें लीड्स को कुछ भी शेयर नहीं करना होता, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर कुछ भी चीज लीड को शेयर करते हैं ना बार बार, तो लीड क्या होती है, इरिटेट हो जाती है और हमें ब्लॉक करके चली जाती है, राइट। अगर हम उससे बार बार किसी एक चीज को पूछेंगे भी कि भाई आपने मीटिंग अटेंड करी, तो आपको कौन से पैकेज से स्टार्ट करना, डायरेक्ट अगर आप पूछोगे तो वो हो सकता है इरिटेट हो जाए और सोचे कि भाई आप उसके पीछे पड़ रहे हो। अगर लीड को ये एहसास हो गया कि आप उसके पीछे पड़ रहे हो, जाहिर सी बात है वो आपको ब्लॉक करके चली जाएगी। उसी के जरिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू अपना फॉलोअप ले सकते हो। व्हाट्सएप स्टेटस में इतनी पावर होती है कि अगर आपकी लीड आपके फनल में है, 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, तो वो अगर आप इंटरेस्टेड है और काम करना चाहती है, आपके पास ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है उसका व्हाट्सएप स्टेटस से, तो वो एक ना एक दिन आपसे कनेक्ट जरूर करेगी, आपके साथ एनरोल जरूर करेगी। क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज हुई है। मैं स्टेटस मार्केटिंग करती रहती हूँ, कोई भी दिन मेरा ऐसा नहीं जाता जो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस ना लगाओ। ठीक है, भले ही वो टेस्टिमनीज हो, भले ही वो पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स हो, भले ही वो पैकेजेस के बारे में हो, मतलब जब अलग अलग हिसाब के हमारे स्टेटस रहते हैं, मीटिंग से पहले अलग रहते हैं और मीटिंग के बाद अलग रहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो बिफोर वेबिनार की अगर हम बात करें कि वेबिनार से पहले, मान लीजिए वेबिनार हमारा कल है या परसों है, आपको पता चल गया जिस भी डेट को है, तो उससे पहले जो हमारी स्टेटस मार्केटिंग रहेगी वो बिल्कुल अलग रहेगी। अब अलग कैसे रहेगी, उसमें आप क्या कर सकते हो, पैकेज के बारे में कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि अगर आपने वर्कशॉप से पहले ही अपने लीड को सारी चीजें बता दी कि भाई पैकेज है इतने का है इतने का है, तो हो सकता है वो बिना कुछ सोचे समझे आपको ब्लॉक करके चली जाए या फिर मना कर दे कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन वहीं पे जब वर्कशॉप में हम एक एक चीज बता देते हैं ना, सारे रिव्यूज दिखाते हैं, अर्निंग्स वगैरह दिखाते हैं, तो उसको ट्रस्ट हो जाता है। उसके बाद जब पैकेज दिखाते हैं तो वो एनरोल कर लेती है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कि आप क्या क्या लगा सकते हो बिफोर वेबिनार, तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगा सकते हो जिसमें कॉमन डाउट्स हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मैम क्या इसमें इंग्लिश आना जरूरी है? तो आपने ये कॉमन डाउट्स वाले पोस्टर हर जगह देखे होंगे, ज्यादातर एफिलिएट मार्केटर्स यूज करते हैं, आपकी मेंटोर भी यूज करती होंगी, हम भी यूज करते हैं। तो आप वो चीजें लगा सकते हो। उसमें और भी क्या क्वेश्चंस हो सकते, आप क्या है ना अपना एक पोस्टर बना सकते हो, कैनवा से बहुत इजीली बन जाएगा। चाहो तो इंस्टाग्राम से बना लो, चाहो तो कैनवा से बना लो। ठीक है, उसमें आप क्या क्या चीज ऐड ऑन कर सकते हो, मैम क्या इसमें इंग्लिश आना जरूरी है? तो आप उसका आंसर दे सकते हो नो, वहीं पे क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखो, मैम क्या इसमें लैपटॉप की नीड है? तो आप उसमें
आंसर लिख सकते हो नो, आप मोबाइल फोन से वर्क कर सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन लिखो। ऐसे मतलब 3-4 क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो एक पोस्टर में, ठीक है। FAQ लगा दो, फिर कॉमन डाउट्स लगा दो कि भाई मीटिंग कितनी देर की होगी, मीटिंग 40 मिनट्स की होगी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आंसर का एक चार्ट बना लोगे ना, एक पोस्टर बना लोगे, तो उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप यही चीजें लिख कर लगाओगे ना, तो उससे इतना ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना पोस्टर से पड़ता है। पोस्टर एक प्रोफेशनल तरीका होता है अपने जो आपके थॉट्स वगैरह हैं उसको प्रेजेंट करने का, ठीक है। तीसरा, आप अपनी जर्नी के बारे में, या फिर अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो आप उस वो चीजें भी लगा सकते हो। अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, और बाकी क्या कर सकते हो, रिव्यूज वगैरह लगा सकते हो। अगर आपकी जो टीम है उसकी अर्निंग हो रही है, उसने आपको कोई रिव्यू शेयर किया तो आप वो चीजें भी लगा सकते हो, ठीक है। एक दो चीज आप लगा सकते हो बिफोर वेबिनार, लेकिन कोशिश करो कि पैकेजेस के बारे में, कंपनी के नाम के बारे में ज्यादा कुछ आप ना लगाओ, क्योंकि लीड क्या करती है, अगर मान लीजिए वेबिनार 1-2 दिन के बाद होने वाला है और आपने कंपनी की सारी चीजें उसको शो कर दी है स्टेटस के ऊपर, तो हो सकता है वो कंपनी पे जाए डायरेक्ट, गूगल के ऊपर जाए, वहां पे सर्च करे सारी चीजें, ये यूट्यूब के ऊपर जाए सारी चीजें सर्च करे, और किसी, हाँ, जो टॉप एफिलिएट है उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, अगर लीड को कंपनी का नाम पता चल जाए पहले से ही, या फिर प्रूफ वगैरह पता चल जाए, तो वो किसी टॉप एफिलिएट के पास जाकर वहां से कनेक्ट कर लेती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको ज्यादा कुछ अपने स्टेटस पे कंपनी के बारे में नहीं लगाना। हाँ, आप अपने बारे में लगा सकते हो, चाहो तो आप अपनी जर्नी लगाओ, चाहो तो आप अपनी एक दो स्नैप वगैरह जैसे होती हैं छोटी मोटी की पे आप कहीं जा रहे हो, ताकि आप रियल लगो, सामने वाले पर्सन को ऐसा ना लगे कि वो किसी फेक फ्रॉड इंसान के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप लगाते हो ना थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो सामने वाली लीड आपको रियल और जेन्युइन समझती है, ठीक है। उसके बाद आप जूम की इंपॉर्टेंस का पोस्टर लगा सकते हो, जिसमें आप बताओगे कि भाई आपको जूम ऐप डाउनलोड करना है। मैं स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर दिखाऊँ आपको। मैं ऑफ कर मैम दे आप स्क्रीन। स्क्रीन, हाँ, ऑफ कर दीजिए। डन। सारी जस्ट चीजें अ बहुत सेकेंड। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सारे लोग जो मीटिंग में हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट डाउन करके चलिए, क्योंकि इस पे आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। और व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग और आपका फॉलो अप सारा अगर अच्छा होगा, तो आपका 80% जो बिजनेस है वो इस पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे क्लाइंट का फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो बहुत ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते जाइए, लास्ट में अपने डाउट्स आप दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, अपना एक ग्रुप बना रखा है कि मीटिंग से एक दिन पहले मुझे क्या शेयर करना है। ऐसे मैंने 2-3 ग्रुप्स बना रखे हैं, एक मीटिंग के बाद का और एक मीटिंग से पहले का, और एक जो मेरे लीड्स को डिटेल्स वगैरह भेजनी होती है, पूरा का पूरा फॉर्मेट वगैरह उसका, 2-3 ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, उसमें मैं सारी चीजें अपनी शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पोस्टर के बारे में बताया, कॉमन क्वेश्चन अबाउट मीटिंग, ठीक है, इस टाइप का पोस्टर आप अपना बना सकते हो। ये नहीं आपने एग्जैक्ट यही स्क्रीनशॉट लिया और लगा दिया उठाकर, क्योंकि ये पोस्टर बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और आप, हो सकता है कि आपके लीड उसके पास भी कनेक्ट हो, ठीक है। तो जब सेम चीज दोनों स्टेटस पे वो देखती है ना, तो वो सोचती है कि भाई ये कोई फ्रॉड, फेक फ्रॉड पर्सन है, या तो आपको फेक फ्रॉड समझेगी, या अगर दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट है वो, तो या तो उसको समझेगी, ठीक है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, कैनवा आपके पास है, इंस्टाग्राम आपके पास है, आप एडिट करो अच्छे से और जब लगाओ, क्योंकि जब आप चीज खुद से लगाते हो ना, तो उसकी क्वालिटी अलग होती है, और जो आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर सेव करके लगाते हो तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग रहती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप खुद से बनाओ सारी चीजें अच्छे से। और कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना, ये नहीं आपने बहुत सारे कलर्स वगैरह ऐड कर दिए, सिंपल 2 कलर रखो और उसमें ही पूरा पोस्टर डिजाइन करो, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चन वगैरह ले सकते हो कि भाई मीटिंग कितनी देर की होगी, मीटिंग 40 मिनट्स की या 1 आवर की होगी, आप यहाँ पर 1 आवर ऐड कर सकते हो, 40 मिनट्स मत करना, ठीक है। मीटिंग कहाँ होगी, जूम वर्क प्लेस ऐप पर होगी, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका, मीटिंग का लिंक कब मिलेगा, तो आंसर हो गया हमारा मीटिंग वाले दिन ही मिलेगा। तो इस टाइप से आप कॉमन क्वेश्चन, अगर आपके पास भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। वैसे मेन क्वेश्चन यही रहते हैं जो मीटिंग के बारे में होते हैं। मीटिंग की जगह अगर आप वर्कशॉप का यूज करो तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद जूम, जूम के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया कि जूम की इम्पोर्टेंस, तो जूम की इम्पोर्टेंस का एक मैंने ये पोस्टर बना रखा है, ऊपर मैंने एक बैनर लगा दिया इम्पोर्टेंट का, ठीक है, और रेड कलर उसको दे दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अच्छे से देखें। उसके बाद मैंने सेकंड लाइन में लिखा डाउनलोड जूम ऐप फॉर मीटिंग, ठीक है। और जूम ऐप का फोटो भी मैंने लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जूम ऐप कौन सा है, तो दूसरा डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसलिए आप फोटो लगा दो, वो ज्यादा बेस्ट है। उसके नीचे मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि भाई जूम ऐप में साइन इन लॉग इन नहीं करना, बस आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है,
तो इससे क्या होगा, लीड को पता चल जाएगा कि हाँ भाई आईडी वगैरह कुछ नहीं बनानी, बस डाउनलोड करके रखना है, और इम्पोर्टेंट तो हमने ऊपर लिख ही दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई जूम के इंपॉर्टेंस के बारे में पोस्टर। उसके बाद जो आपको मैंने कॉमन क्वेश्चन बताए थे कि भाई आप इस टाइप का पोस्टर बना सकते हो, क्या यहाँ कोई एज लिमिट है, आंसर हो गया आपका नो। क्या हमें प्रोडक्ट परचेज करना होगा, आंसर हो गया आपका नो। तो ये चीजें आपको लगानी है मीटिंग से पहले, ठीक है, बिफोर वेबिनार। वेबिनार होने वाला है 1 दिन में, 2 दिन में, उससे पहले आप ये चीजें अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ आपको सारी चीजें लगा देनी है। जब लीड आपके पास आ रही है और मान लीजिए परसों वेबिनार है, तो आप ये वाली टाइप की चीजें लगा सकते हो, कॉमन क्वेश्चन हो गए, कॉमन डाउट्स हो गए। मीटिंग से 1 दिन पहले आप जूम ऐप के बारे में लगाओगे, जूम ऐप की इंपॉर्टेंस के बारे में लगाओगे, और आप ये लगाओगे कि मीटिंग का डेट क्या है, मीटिंग का टाइम क्या है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इस टाइप से आप इस टाइप से एक पोस्टर बना सकते हो, मीटिंग डेट एंड टाइम रिवील, चाहो तो इसको 1 दिन पहले बिल्कुल सुबह में लगा दो, ताकि लीड पूरे दिन में आपका स्टेटस एक बार चेक कर ले। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मीटिंग से 1 दिन पहले रात में चीजें लगा रहे हो तो सामने वाली लीड को पता ही नहीं चला। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लीड ऑनलाइन ही नहीं आई रात में, तो आप ये चीज 1 दिन पहले बिल्कुल सुबह में ही लगा दो, ताकि लीड पूरे दिन में कभी भी ऑनलाइन आए तो आपका स्टेटस चेकआउट कर ले। मीटिंग डेट हमने इसमें मेंशन कर दी, मीटिंग का टाइम भी हमने मेंशन कर दिया, और आपको एक और कॉल टू एक्शन दे दिया कि भाई मीटिंग में ही आपको वर्क डिटेल्स एक्सप्लेन की जाएंगी, डोंट फॉरगेट टू सेट योर अलार्म्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको एक पोस्टर में बनाकर अच्छे से शेयर कर देनी है, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, इसके अलावा आप कैनवा से भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, जो प्रोफेशनल लेवल के पोस्टर्स होते हैं। फिलहाल तो अब मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ, आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, और आपकी चॉइस है दोनों में से। ठीक है, उसके बाद मैंने इस टाइप का पोस्टर बना रखा है कि कल शाम 4 बजे मीटिंग होगी। तो ये चीज क्या करती हूँ मैं, अगर ये मैंने सुबह में लगा दिया मीटिंग का डेट ने, तो ये शाम में मैं लगा देती हूँ। ठीक है, ताकि लीड को एक बार और रिमाइंड हो जाए कि कल शाम 4 बजे मीटिंग होगी, जिसमें आपको वर्क एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप 20 से 30,000 इन अ मंथ अर्न करना चाहते हो तो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करना। ठीक है, मीटिंग के लिए जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप रेडी हो तो यस मैसेज कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, लीड अगर इंटरेस्टेड होगी तो आपको यस भी मैसेज करेगी। आई थिंक ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। बिफोर वेबिनार का आपको सारा क्लियर हुआ। क्लियर हो गया सभी को? चैट सेक्शन में बताइए। चैट सेक्शन में बताओ। मैम स्क्रीन हो रही है ठीक है, विजिबल? जी मैम हो रही है। ठीक है। चेंज कर दीजिए स्लाइड। आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो गया होगा अब, है ना? आफ्टर वेबिनार पे चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है आफ्टर वेबिनार। आफ्टर वेबिनार से पहले आपका एक दिन आएगा जिस दिन आपका वेबिनार होगा। ठीक है, यानी कि वेबिनार वाले दिन आपको क्या क्या चीजें लगानी है। तो वेबिनार वाले दिन सिंपल आपको क्या लगाना है, एक बार रिमाइंड करा देना है कि भाई 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे, जितने टाइम भी हमारा सेशन होने वाला है, और आप सब रेडी रहिए। लिंक आपको मेरे स्टेटस के थ्रू और पर्सनली मिल जाएगा। इस टाइप से आप एक कॉल टू एक्शन सुबह में ही लगा सकते हो। उसके बाद जब वेबिनार होगा उससे 2-3 घंटे पहले आपको क्या करना है, 1 या 2 घंटे पहले, मैक्सिमम 2 घंटे पहले आपको लिंक लगा देना है अपने स्टेटस के ऊपर, और हाउ टू ज्वाइन इन मीटिंग इस टाइप से लगा देना है वीडियो बनाकर। ठीक है, कि मीटिंग में कैसे ज्वाइन होना है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले लिंक लगाओगे, ये आज का लिंक है, जो भी आप ऊपर एडिट करके लिखना चाहो आप लिख सकते हो, पूरा लिंक आपने लगा दिया। उसके बाद एक आप मैसेज टाइप करोगे नेक्स्ट स्टेटस के ऊपर कि भाई मीटिंग में कैसे ज्वाइन होना है, अच्छे से चेक कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस टाइप से आपने कॉल टू एक्शन दिया, तो नेक्स्ट वीडियो जब आप लगाओगे तो वो सारे लोग अच्छे से उसको पूरा प्रोसेस देखकर और जब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि मीटिंग में माइक कनेक्ट नहीं करते, तो अगर आप वीडियो वगैरह लगा दोगे ना पहले से, तो वो लोग अच्छे से समझ जाते हैं और उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका वेबिनार वाले दिन का, कि आपको क्या लगाना है। उसके बाद अब वेबिनार हो गया हमारा कंप्लीट, तो आप क्या करोगे, अपनी सारी चीजें जो पुरानी है वो डिलीट कर दोगे, यानी कि लिंक और कैसे जूम ऐप में ज्वाइन होना है वो डिलीट कर दोगे। और उसके बाद बात आती है लीगैलिटी की, यानी कंपनी के जो भी लीगैलिटीज होते हैं, जिसमें फॉर्म वगैरह है कंपनी का, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। उसके बाद एक वीडियो भी है कंपनी की, जिसमें चेक करते हैं ना एलएलपी नेम जाकर उधर दिखाऊं गूगल के मैम? ऊपर जाकर, अगर वो आपके पास है। लाइव दिखा दूं? कहाँ मिलेगी वो वीडियो? हाँ मैम दिखा दीजिए, सेव स्क्रीन करके रख विजिबल हो लेंगे रही ये है? लोग। जी। ठीक है, जस्ट
सिंपल गूगल के ऊपर जाकर आपको आईडीपी की वेबसाइट लॉगिन कर लेनी है, यहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी मार्केटिंग टूल्स में। नहीं, आईडी पे जब आप लोग जाएंगे ना और डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अफिलिएट के सेक्शन में जाना है। अफिलिएट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ एम टूल्स है। ठीक है, एम टूल्स में आपको जाना है और यहाँ पे आपको कंपनी से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लेना। जस्ट अ सेकेंड। देखो, लीगल एंड ट्रस्ट हब्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लीगल एंड ट्रस्ट हब। इसके अलावा यहाँ पर अफिलिएट स्टोरीज गैलरीज अलग है, कोर्सेज एंड फ्रीलांसिंग हब अलग है, सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम साउथ अलग है। तो आपको भाई इसी में जाना है। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लोड मोर पे जाइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये जीएसटी सर्टिफिकेट है और ये सारे सर के हैं सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा कि एमसीए की वेबसाइट पे कैसे आप देख सकते हो। जीएसटी का प्रॉपर सर्टिफिकेट सिर्फ डाउनलोड करके रख सकते हो, और हमारा प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं, तो कहाँ पर उसको रिकॉग्निशन मिली है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ से जितने भी लीगैलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि हाँ आप लगा सकते हो, देन आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको रखो और वही लगाओ। ठीक है। अब आपको एक साथ सारी चीजें नहीं लगा देनी है, कभी आप ये सोचो कि सारे लीगैलिटी एक साथ लगा दूं। पहले आप एक स्टेटस पे हाइप बनाओगे कि भाई क्या हमारा प्लेटफॉर्म लीगल है, ट्रस्टेड है, क्या गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेटस के ऊपर वीडियो लगाओगे जो भी आपके पास है या फिर सर्टिफिकेट वगैरह है। ठीक है। अगर आपको कंपनी का ऑफिस टूर वाला वीडियो लगाना है तो उससे पहले भी आप पहले एक कॉल टू एक्शन लगाओगे। ठीक है, ताकि हाइप बन जाए कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या लगाने वाले हो, नेक्स्ट स्टेटस के ऊपर आप क्या लगाने वाले हो। तो पहले से ही आप एक स्टेटस ऐसा लगाओ कि हाइप बन जाए, उसके बाद आप वो चीज दिखाओ। तो इससे लोग देखते भी हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। प्रीवियस ठीक है। सेशन में भी मैंने ये चीज उसके बाद बताई थी कि स्टोरी मार्केटिंग करनी होती है। मतलब अगर आप कहीं पर भी कोई भी स्टेटस लगा रहे हो, अर्निंग का लगा रहे हो, तो उससे पहले आपको एक स्टोरी बना करके लगानी होती है। क्या इस प्लेटफॉर्म से सच में अर्निंग होती है, चलो देखते हैं, देन फिर आपने अर्निंग का लगाया। तो सेम वैसे ही कि क्या आईडीपी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, चलो देखते हैं, या फिर गो टू नेक्स्ट, देन आपने प्रूफ लगाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टोरी मार्केटिंग। तो थोड़ा सा इस तरह से लगाओगे ना तो पर्सन भी अट्रैक्ट होता है और वो आपके सारे स्टेटस को अच्छे से देखता भी है। राइट मैम? राइट। और मेक श्योर कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। लीड सोचती है सामने वाले को ही कुछ नहीं आता तो ये मुझे क्या ही सिखाए। ठीक है, तो ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा टेस्टिमोनियल्स। आपको पहले से ही पता है टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं। काफी सारे लोग जो आईडीवी पे हैं ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हैं, अपने रिव्यू दिखा चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, चाहे वो फेसबुक कम्युनिटी में शेयर किए हों या फिर यहाँ पर डैशबोर्ड पे शेयर किए हों। आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो एप्लीट स्टोरी गैलरी में आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट की अलग मिल जाएंगी, हाउस वाइफ की अलग मिल जाएंगी, और जॉब प्रोफेशनल की अलग मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैं ठीक है। दिखा रही हूँ, ये आपकी आईडी पर अवेलेबल है। सिंपली यहीं से डाउनलोड करके आप लगा सकते हो। अगर आपकी अर्निंग नहीं है, आपकी टीम की अर्निंग नहीं है, तो आप यहाँ से निकाल करके लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा यूज ऑडियो नोट्स और कॉल्स। अब ऑडियो नोट में जब आप हाइप बनाते हो ना, मान लीजिए वेबिनार खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद आप ऑडियो नोट में एक स्टोरी अपने स्टेटस के ऊपर लगाओगे ऑडियो नोट कि भाई फाइनली हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे लोग ने एनरोलमेंट के रिगार्डिंग मैसेज किए हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट करना है तो अभी जल्दी से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज सीट आपको प्रोमो कोड नहीं मिल पाएगा। जैसा आप प्रोमो कोड की हाइप बनाओगे तो आप प्रोमो कोड बोल सकते हो कि लिमिटेड है, अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो हो सकता है आपको प्रोमो कोड ना मिल पाए। तो इस तरीके से जब आप ऑडियो नोट में हाइप बनाओगे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है लीड्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आप कॉल्स का भी यूज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है सामने से किसी भी पर्सन का, या फिर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, वो कुछ भी पूछ रहा है आपसे, तो सिंपली आप क्या करो, उसको कॉल पे ले लो कि भाई चलो मैं आपके जो जो भी डाउट्स हैं कॉल पे सॉल्व कर देती हूँ, ऐसे मैसेज पे हो सकता है आपकी समझ में ना आए। ठीक है। उसके ऊपर रख दो बात और कॉल पे लेकर उसको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर और दो। अब ऐसा कॉल पे लेने से पहले एक मिनट मैम,
ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जा करके पर्सन को कॉल कर देनी है, ठीक है। पहले आप हाइप बनाओगे कि जिसको भी डाउट आ रहा है वो मेरे साथ कॉल शेड्यूल करवा सकता है। मेरी कॉलिंग टाइमिंग जिस टाइम पे भी आप अवेलेबल हो, मान लो 3 से 4 के बीच में आप अवेलेबल हो, तो आप लिख दो स्टेटस पे कि अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरा जो कॉलिंग टाइमिंग है वो 3 to 4 PM का है। तो जिसको भी कॉल शेड्यूल करवानी है वो मुझे एक मैसेज टाइप कर दे यस का। तो जिनको भी आपसे कॉल पे बात करनी होगी वो आपको मैसेज कर देंगे, क्योंकि सारा काम आपको प्रोफेशनली करना है, बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं करना है कि किसी ने बोला कॉल के लिए लगे फौरन से कॉल करने। ये हरकतें नहीं करनी होती हैं, ठीक है। यस मैम, इट्स अप टू कंटिन्यू। मैम, मैम कहाँ गई? मंतिशा मैम, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क ग्लिच है। ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक सारी चीजें? जल्दी से बताइए। कॉल का मतलब है कि कॉल हमेशा आपको शेड्यूल करवानी है। आफ्टर वेबिनार अगर कोई भी पर्सन आपसे कॉल पे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको शेड्यूल करवाना है, उसके बाद ही करना है, ठीक है। मैम अब आ रही है मेरी वॉइस? हाँ मैम, आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क इशू की वजह से मैं लेफ्ट हो गई थी। हम्म। इतना क्लियर हुआ सबको? तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए? कॉल की हाइप कैसे बनानी है, स्टेटस की हाइप कैसे बनानी है? शबीना ओके। मैम जा करके अपनी वेबसाइट का टूर करिए, एक्सप्लोर करिए, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। 20 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, सभी लोग बताइए क्या सबको क्लियर हो गया? यस मैम, कंटिन्यू करिए, क्लियर है। मैम आई थिंक फिर से नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो गए हैं। ये तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैकेज का पोटेंशियल कैसे बताएं। तो देखिए, अगर आपने खुद स्किल को सीखा है, स्किल पे वर्क किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्किल्स प्रीमियम प्लस के पैकेज में है वो प्रो या सुप्रीम में नहीं है ना। तो आपको बोथ साइड एज अ फ्रीलांसर पैकेज के बारे में बताना पड़ेगा, पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्रिएट कैसे होता है, मान लीजिए फेसबुक एड्स की स्किल है, अब आपको पता है कि वो प्रीमियम के पैकेज में भी होती है, सुप्रीम के पैकेज में भी होती है। अब वो किसने सिखाई है? अंकित आर्यन त्रिपाठी ने सिखाई। तो आपको उनकी हाइप बनानी कि आर्यन त्रिपाठी हु लॉन्च्ड फेसबुक एड्स, जिन्होंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च किया था, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। और जो बंदा खुद करोड़ों की कंपनी का मालिक है वो आपको यहाँ 7,000 के प्रो के पैकेज में भी सेम चीज सिखा रहा है। तो ये सारी चीजें करके आपको पैकेज का पोटेंशियल क्रिएट करना है। इसी के साथ साथ कंपनी में भी बहुत सारी वीडियोस अब आती हैं कि भाई किसी ने प्रीमियम प्लस के पैकेज से अगर स्टार्ट किया है तो वो मंथली 1 लाख प्लस की इनकम को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेता है, क्योंकि उसमें आपका एज अफिलिएट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करोगे स्टोरी के थ्रू, तभी आपके पर्सन के माइंड में ये चीज फिट होगी कि वाई चूज प्रीमियम प्लस, ठीक है। मैम, आर यू देयर? जी मैम। ठीक है मैम, कंटिन्यू। आप क्या कर सकते हो, जैसे आप टेस्टिमनी वगैरह लगा रहे हो ना, ये रिव्यूज लगा रहे हो, किसी हाउसवाइफ का रिव्यू है या फिर किसी ने स्टार्ट किया है तो आपके मैनेजर के ग्रुप में भी आता रहता होगा, वेलकम पोस्टर आता होगा, तो आप क्या कर सकते हो वहां पर पोस्टर अच्छे से डिजाइन कर सकते हो कि इन्होंने भी प्रीमियम प्लस से स्टार्ट किया, ठीक है। या फिर किसी की आप जर्नी भी लगा रहे हो तो पहले उसकी हाइप बना दो कि भाई चलिए चेक करते हैं कि प्रीमियम प्लस की कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है प्रीमियम प्लस का, प्रीमियम प्लस से जो स्टार्ट करते हैं उन्होंने कितना अर्निंग कर लिया। इस टाइप से जब आप हाइप बनाकर और नेक्स्ट स्टेटस पे वीडियो लगाओगे तो उससे भी
पैकेज का पोटेंशियल अच्छे से सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें हाउस वाइफ या स्टूडेंट खुद से बोल रहे होते हैं कि भाई मैंने प्रीमियम प्लस से स्टार्ट किया और मेरे 15 दिन में या 1 महीने में या 2.5 महीने में इतनी अर्निंग हो गई, तो वहां पे अच्छे से समझ में आ जाता है सामने वाले को। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 1 वीडियो या 2 वीडियो एक दिन में लगा सकते हो। मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है पेमेंट स्क्रीनशॉट्स की। अब पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको कैसे लगाना है, जैसे आपकी मीटिंग खत्म होती है आप हाइप बना देते हो कि मेरे पास कितने प्रोमो कोड्स हैं या कितनी सीट्स लेफ्ट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसी हिसाब से पेमेंट के स्क्रीनशॉट लगाओगे कि फर्स्ट स्लॉट बुक, ठीक है। आपने प्रीमियम प्लस का पेमेंट स्क्रीनशॉट लगा दिया और नीचे लिख दिया फर्स्ट स्लॉट बुक। अगर आपकी एडवांस बुकिंग हो रही है यानी कि स्लॉट बुक हो रहा है, टोकन अमाउंट अगर किसी ने आपको दिया है तो आप उस पे क्या कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो एडवांस टोकन मनी रिसीव्ड, ठीक है, या एडवांस सीट बुकिंग। इस टाइप से आप पेमेंट के स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। अब मान लीजिए आपने लिखा था स्टेटस के ऊपर कि 5 प्रोमो कोड्स मेरे पास हैं और 5 के 5 आपने स्क्रीनशॉट लगा दिए, तो आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि भाई वॉइस नोट में, ठीक है, कि भाई बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम अपने जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहे हैं। कल शाम 7 बजे के लिए जो भी टाइम आप दोगे एक दिन के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, कि मैं 5 सीट और अवेल कर रही हूँ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कल शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक या 6 बजे तक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ भाई सीट्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुकी हैं, फिल हो चुकी है, तो और 5 सीट अवेल की गई है, तो मुझे इसमें करा लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। इससे हम लोग को अच्छे खासे रिजल्ट मिले तो जाहिर सी बात है आपको भी मिलेंगे। लेकिन वही है, बहुत हिसाब से और ध्यान से आपको ये सारी चीजें लगानी है, सारी चीजें एक साथ नहीं लगा देनी, वन बाय वन आपको लगानी, ठीक है। उसके बाद स्लॉट अर्जेंसी भी आपकी इसी में हो जाएगी, जब फर्स्ट स्लॉट बुक आप पेमेंट के स्क्रीनशॉट के नीचे लिखोगे या फिर स्क्रीनशॉट के बाद लिखोगे या फिर उसको ही अच्छे से एडिट करके लिखोगे, तो वहां पे स्लॉट की अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर स्क्रीन स्टेटस पर ये लगा सकते हो कि 5 में से 3 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे तो रिग्रेट ही करते रह जाओगे। इस टाइप से आप ये जो लाइंस होती है ना फोमो क्रिएट करने की, ये लगा सकते हो, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि कौन सी चीज क्या है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें अच्छे से। लेना है स्क्रीनशॉट, फिर से पीडीएफ शो करूं? नोट डाउन कर रहे होंगे मैम ये लोग। नोट क्लियर डाउन हो कर रहे गया हैं है सभी सभी लोग। को? जी मैम। मैं पूछ रही हूँ इन लोग से, ये नोट डाउन कर रहे हैं सारे? कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक है मैम, मुझे ओके, होस्ट कर कर रहे हैं, दीजिए, ठीक है। आगे मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट? सभी को क्लियर है? सारे लोग बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से करनी है ना? व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग मैंने देखी है, आप लोग क्या करते हो। अगर हम सामने से भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो आप लोग करते क्या हो, उसी को उठा करके फौरन से डाल देते हो जाकर स्टेटस पे। 8:01 पे एक स्टेटस डला है, 8:10 पे दूसरा डल गया है, 8:30 तीसरा डल गया है, 8:45 पे दूसरा और चौथा डल गया है। बस फिर पूरे दिन की फुर्सत, 4 स्टेटस आपने मॉर्निंग में अपडेट कर दिए, दैट्स इट। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। किस तरह से करना है, अब ये सारे पॉइंट्स आप लिखिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाना क्यों होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, टू फीड योर ऑडियंस विद कंटेंट। टू फीड योर ऑडियंस विद कंटेंट। अभी विदाउट पीडीएफ चलेगा क्लास, तो नोट डाउन करिए, ठीक है। टू फीड योर ऑडियंस विद कंटेंट। अब जो आपका पर्सन है, मान लीजिए उसने आपसे कॉल पे बात करी है या ऑडियो नोट के थ्रू आपने उसको कनेक्ट किया है, या फिर वो आपका इंस्टाग्राम या आपका स्नैपचैट कहीं से भी आया है, उसने आपका प्रेजेंटेशन देख लिया है या नहीं देखा है, उसने वेबिनार ज्वाइन किया था या जस्ट अ सेकेंड, हेलो, क्लास ले रहे हैं, अभी करते हैं 15 मिनट में, ठीक है। अब मे भी बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वेबिनार ज्वाइन ही नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन देखते ही नहीं है, या फिर बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। तो जब आप
किसी भी पर्सन से एक बार व्हाट्सएप नंबर सेव करवा लेते हो, उसने आपका नंबर सेव कर लिया है, आपने उसका नंबर सेव कर लिया है, तो कंटेंट के थ्रू आप धीरे धीरे उसको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर भाई देखिए, आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं जहां पर उसकी ब्रांडिंग काफी अच्छी हो, या फिर आपने टीवी पर ऐड लगा रखा हो, जो जैसे कि आते हैं ना टीवी पर ऐड किसी भी प्रोडक्ट के डेली डेली। अब इंसान टीवी देखने बैठेगा तो जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट भी देखेगा। बट ऑनलाइन बिजनेस में क्या है कि एडवर्टाइजमेंट हर तरह के आते हैं, और अभी हमारे अफिलिएट के बिजनेस के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो मैक्सिमम आते हैं। तो आपका पर्सन कंफ्यूज भी हो सकता है। दैट इज वाई अगर वो आपसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट है तो आप उसे कंटेंट के साथ सारी चीजें क्लियर करते जाओ, इसलिए लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है आपका, टू क्रिएट इन्फ्लुएंस। उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे आपके साथ कनेक्ट हो, वो और लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, राइट। तो आपको करना क्या है कि आपको उसको इन्फ्लुएंस करना है कि क्यों आप बेस्ट हो, आपके साथ वो क्यों स्टार्ट करे, और सबसे ज्यादा ये चीज कि आप उसके लिए कैसे हेल्पफुल बनने वाले हो, राइट। तो आपको इसलिए भी अपने स्टेटस को डेली अपडेट करना है। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है टू बिल्ड ट्रस्ट। लिख लिख लीजिए सारी चीजें, ठीक है। टू बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बनाने के लिए देखो, अगर कोई भी पर्सन आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, आप लोग भी कहीं पर भी कनेक्ट थे, चाहे मेरे साथ कनेक्ट हो या मंतुषा मैम के साथ कनेक्ट हो या कहीं पर भी कनेक्ट हो, जो भी आपके मेंटोर है, ठीक है। तो आपने फौरन से प्रेजेंटेशन देखते ही क्या ज्वाइन कर लिया था, यस और नो, जल्दी से बताइए। प्रेजेंटेशन देखते ही ज्वाइन कर लिया था वेबिनार के जस्ट बाद? जल्दी जल्दी सारे लोग बताइए, बहुत स्पीड में। नहीं, क्यों? क्योंकि हर किसी ने यहाँ पर टाइम लिया है, सोचा है, ट्रस्ट किया है। कोई भी पर्सन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं परचेस करता है, वो हमेशा ट्रस्ट परचेस करता है, भरोसा खरीदता है। अगर आपकी लीड को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप उसे कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन बता दो, कितनी अच्छी स्कीम बता दो, वो आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा, तो 1 रुपया भी नहीं देगा, राइट। तो आपको ट्रस्ट मेंटेन करना होता है। तो जब आप डेली डेली ट्रस्ट करवाते हो, उसको डेली कंटेंट डालते हो अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, तब जा करके उसको ट्रस्ट होता है, तब वो आपके साथ पैकेज को परचेज करता है। और सेम चीज फ्रीलांसिंग में भी काम आती है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए भी व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 4, नॉक नॉक टू रिमाइंड। लिख लीजिए, नॉक नॉक टू रिमाइंड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वेले होते हैं, मतलब उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, आ गए व्हाट्सएप पर क्वेरी करने, फिर ना ही उनको जूम डाउनलोड करना होता है, ना ही उनको मीटिंग ज्वाइन करनी होती है। बट हाँ, अगर वो स्टेटस पे एक्टिव हैं तो आप बार बार अपने स्टेटस के थ्रू उनके माइंड में नॉक नॉक कर सकते हो कि आप कौन हो, आप क्या हो, और वो किस पर्सन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं व्हाट्सएप पर, फिर उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ भी उनको भेज दो वो देखेंगे भी नहीं। बट आप जब डेली डेली स्टेटस लगाओगे तो उनके माइंड में जाएगा, वो नॉक नॉक करेगा कि अच्छा ये कुछ तो करती है, या आज 1000 कमा रही है, या आज 7000 कमा रही है, या आज 10,000 कमा रही है, अरे ये कुछ तो करती है। तो वो धीरे धीरे, भले चाहे जितना वेला हो, कभी ना कभी वो आपसे क्वायरी जरूर करेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूल जाते हैं। तो आपको डेली डेली स्टेटस मार्केटिंग करनी होती है। उसके बाद आ जाता है, ये एक तरह का पैसिव फॉलोअप भी होता है। पैसिव यानी कि इनडायरेक्ट फॉलोअप, जो अभी आपको बताया गया कि आपने कॉल किया, सारी चीजें की, सारा प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन किया, ये तो सारी चीजें डायरेक्ट हो गई। बट इनडायरेक्टली जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया वेबिनार के बाद, वर्कशॉप के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद, तो आप स्टेटस के थ्रू उसको फीड कर रहे हो, सारी चीज उसको समझा रहे हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव फॉलोअप, इसलिए भी स्टेटस मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है टू शो पीपल हु यू आर। लिखिए, तो टू शो पीपल हु यू आर, लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप कैसे उनसे अलग हो। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आप अर्न कर रहे हो, और सामने आपके बहुत सारी हाउस वाइफ है जो कुछ नहीं कर रही हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई मैंने एज अ हाउस वाइफ, एज अ स्टूडेंट, या फिर मैं टीचर हूँ, या फिर मैं जॉब पर जाती हूँ, इसी के साथ साथ मैंने इतना इतना अपनी लाइफ में अचीव भी किया, ठीक है। तो स्टेटस के थ्रू आप ये सारी चीजें भी क्लियर करते हो अपने पर्सन के माइंड में।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये सबको क्लियर हुआ कि क्यों करनी है? ठीक है, अब आ जाता है कि क्या क्या लगा सकते